बड़ी खबर ये कि मौत की पुष्टि के साथ ही घायलों की संख्या 30 से ज्यादा इस समय बताई जा रही है। बर्न और प्लास्टिक सर्जरी के नेशनल इंस्टीट्यूट में इन लोगों को भर्ती कराया गया है। यह हादसा राजधानी ढाका के उत्तरी इलाके में हुआ है। रक्षा मंत्रालय यानी बांग्लादेश के रक्षा मंत्रालय ने एक औपचारिक बयान में कहा कि एक F-7 प्रशिक्षण विमान आज दोपहर 1:06 पर उसने उड़ान भरी और थोड़ी ही देर में वो कॉलेज कैंपस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस के अनुसार दुर्घटना स्थल पर एम्बुलेंस और वायुसेना के हेलीकॉप्टर तुरंत पहुंच गए। दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई। उठते हुए धुएं को काफी दूर से देखा जा सकता था। आग बुझाने के लिए अग्निशमन सेवा की 8 गाड़ियां यहां मौके पर पहुंची हैं। फायर सर्विस कंट्रोल रूम के मुताबिक ये जो ट्रेनर विमान है ये दियाबाड़ी के माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रेस्क्यू टीम ने एक शव को बरामद कर लिया है। वायुसेना ने 4 घायल लोगों को बचाया है और उन्हें वहां से ले गई है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है औपचारिक तौर पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड सर्जरी के मुताबिक ढाका के उत्तरी इलाके में घटनास्थल से कम 30 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको उस एयर क्रैश की दिखा रहे हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। मौके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई छात्र छात्राएं यहां बुरी तरह से घायल हो गए, वो जल गए जब ये विमान एक ट्रेनिंग सॉर्टी के तहत ये विमान एकाएक आकर इस बिल्डिंग से जा टकराया। और जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश वायुसेना के अधिकारी वहां पहुंचे उनके पास मास्क तक नहीं थे। पूरी कोशिश थी कि आग बुझा दिया जाए। अनुपम और आशुतोष मेरे 2 सहयोगी समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, क्या जानकारी मिल पाई है इस एयर क्रैश के बारे में और घायलों के बारे में? जी देखिए, अभी जो ताज़ा अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक घायलों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। लगभग 100 के आसपास जो छात्र हैं, ज़्यादातर इनमें छात्र हैं, वो घायल हुए हैं। इनको विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया है। मुख्यतः बर्न इंजरीज़ है। 30 के आसपास कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से ज़्यादा घायल हैं, जिनको बर्न इंस्टीट्यूट जो है उसमें दाखिल किया गया है, उपचार किया जा रहा है। मरने वाले की संख्या अभी तक एक ही बताई जा रही है। पायलट के बारे में अभी तक क्लियर सूचना अभी तक नहीं आ रही है। कुछ सूचनाएं आ रही हैं लेकिन पुख्ता सूचनाएं अभी तक नहीं आ रही हैं कि उसका क्या हुआ। 1:06 पर ये विमान उड़ा था और लगभग 1:18 पर यानी 12 मिनट बाद ये हादसा हो गया। तो बहुत कम समय था पायलट के पास, नीची उड़ान थी और पहले ये जो नारियल के पेड़ थे, हरियाली थी काफ़ी उस जगह पे, जो जिस स्कूल के ऊपर ये गिरा है उस स्कूल के पहले जो नारियल के पेड़ थे उससे टकराया है। उससे टकराने के बाद ये सीधे स्कूल की जो इमारत है उससे टकरा गया है और तुरंत इसमें आग लग गई है। ऐसे में जो स्कूल के जो कुछ लोगों से भी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि कुछ क्लासेस में छुट्टी भी हुई थी इस वक्त और जो छात्र हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हो गया। तो काफ़ी संख्या में छात्र मौजूद थे उस दौरान जब ये हादसा हुआ और ऐसे में ज़्यादातर जो छात्र हैं वही हैं जो घायल हुए हैं। उनको तुरंत उपचार के लिए आसपास के कई अस्पतालों में भर्ती किया गया है। आग को बुझाने में थोड़ा समय लगा, वक्त लगा। दमकल की कई मशीनें, इंजन वहाँ पर लाए गए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो सिविल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वो टीमें वहाँ पर पहुँची और आग पर काबू पा लिया गया है। तो फिलहाल यही स्थिति है। अभी तक बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत विस्तार से कोई आधिकारिक बयान इस पर अभी तक नहीं आया है। विमान में क्या फॉल्ट हुआ था, किस वजह से ये हादसा हुआ है, इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। लड़ाकू विमान चेंगडू J-7 यानी चीन में निर्मित है। ये J-7 लड़ाकू विमान बांग्लादेश वायुसेना में है और इसे आशुतोष एक तरह से देखा जाए तो चाइनीज कॉपी है ये MiG-21 फाइटर जेट की। और ये ट्रेनर विमान, आमूमन ट्रेनर विमान में 2 पायलट होते हैं लेकिन कोई जानकारी मिल पा रही है। घायलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टेक ऑफ के कुछ क्षणों में आके क्रैश किया, कुछ पता चल पाया है बांग्लादेश वायुसेना से?
महज 17 मिनट गौरव, लगभग भारतीय समयानुसार 1 बजे यह हादसा हुआ है। इसके टेक ऑफ के 17 मिनट के बाद ये प्लेन गिर गया और एयरपोर्ट से जहां पर यह हादसा हुआ उसके बीच की कुल जो दूरी है वो सिर्फ 6 किलोमीटर है। इसी के साथ साथ मरने वालों का आंकड़ा 3 पहुंच चुका है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो इसमें एक शख्स जिसकी मौत हुई है संभवतः ये पायलट है जिसे उत्तरा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। वहीं 6 क्लास 6वीं में पढ़ने वाला एक बच्चा है जिसे ढाका मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां पर 2 की जो कंफर्मेशन मिली जानकारी। तीसरी की जो मृत्यु है वो भी ढाका मेडिकल कॉलेज से कंफर्मेशन हुई है। 60 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, ज्यादातर बर्न इंजरी है। लेकिन जैसे ही चूंकि इवैक्यूएशन हो रहा था, जैसे ये प्लेन गिरा है, सबसे ज्यादा आग लगी। हालांकि आग भी जिस तरह मैग्नीट्यूड हो सकता था वो कम था, क्योंकि ट्रेनर क्राफ्ट था, संभवतः इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी थी वो फुल पर नहीं थी। इस वजह से एक्सप्लोजन काफी हद तक कंट्रोल था। लेकिन मरने वालों का आंकड़ा अभी भी, चूंकि वहां पर तलाश जारी है, मलबा हटाया जा रहा है, तो बहुत अब तक 3 लोगों के मरने की स्पष्ट पुष्टि हो पाई है। 100 से ज्यादा घायल हैं और चूंकि उनमें से कुछ घायलों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है और इसी के साथ साथ तलाश अंदर मलबे में और लोगों की चल रही है, इसमें आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। गौरव, और उस समय क्लासेस चल रही थी, दुर्भाग्यवश यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। आप दोनों इस खबर पर नजर रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। बांग्लादेश के सरकार के जो मुख्य सलाहकार हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इस विमान दुर्घटना पर शोक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आज राजधानी के दियाबाड़ी इलाके में माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज परिसर में बांग्लादेश वायुसेना के F-7 BGI प्रशिक्षण विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से जनहानि पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुर्घटना में वायुसेना, माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज के छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों और कर्मचारियों और साथ ही अन्य लोगों को जो क्षति हुई है ये अपूर्णीय है। ये देश के लिए गहरे दुख का क्षण है। ये घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अस्पताल समेत संबंधित अधिकारियों से स्थिति से निपटने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आदेश देता हूं। सरकार दुर्घटना के कारण की जांच करेगी और हर संभव सहायता देने का उपाय करेगी। यह बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने कहा है।